हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज। सो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्डहुड एक्सीडेंट्स के बारे में कि चाइल्डहुड एक्सीडेंट्स क्या होता है, कैसे होता है, उसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, इंसिडेंट्स क्या हैं और चाइल्डहुड एक्सीडेंट्स के टाइप्स क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एक्सीडेंट होता क्या है। चाइल्डहुड एक्सीडेंट तो हम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे कि चाइल्डहुड एक्सीडेंट जो होता है वो एक सडन इवेंट होता है जो ह्यूमन चॉइस के बिना कभी भी हो सकता है। मतलब ह्यूमन चॉइस नहीं होती है उसमें, वो ह्यूमन चॉइस के बिना ही होता है। और इसमें क्या होता है, फिजिकल या मेंटल इंजरी हो सकती है। जैसे बच्चों में एक्सीडेंट जो होता है वो कॉमन होता है। बच्चे कहीं भी खेलते रहते हैं और उनको अचानक से वो गिर जाते हैं तो उनको क्या होती है, चोट लग जाती है। तो वो क्या होता है, ये वो एक एक्सीडेंट होता है। और बच्चों में एक्सीडेंट्स कॉमन क्यों होता है, क्योंकि वो ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं इस वजह से। और ज़्यादा वो किसी चीज़ में भी इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, वो उनको एक्सीडेंट्स के लिए जो चाइल्ड होते हैं वो मोर प्रोन हो जाते हैं। सो अब एक्सीडेंट की डेफिनेशन हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू WHO, तो अकॉर्डिंग टू WHO एन एक्सीडेंट इज एन इवेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन विल कॉज्ड बाय एन आउटसाइड फोर्स एक्टिंग रैपिडली एंड रिजल्टिंग इन फिजिकल एंड मेंटल इंजुरी। अकॉर्डिंग टू WHO एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट एक ऐसा इवेंट होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है और बाहर की फोर्स की वजह से होता है। ये क्या है, ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जो कि बाहर की फोर्स की वजह से होता है। जैसे हमें चोट लगती है तो वो क्या होता है, बाहर का फोर्स हमारे बॉडी पे आता है जिसकी वजह से हमको क्या होता है, चोट लगती है। तो ये क्या है, बाहर की फोर्स की वजह से होता है जिसमें फिजिकल और मेंटल इंजरी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू WHO ये क्या कह रहा है कि एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट एक इवेंट होता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है और ये आउटसाइड फोर्स के कारण ये होता है जिसमें मेंटल और फिजिकल इंजरी हो सकती है। और बच्चों में एक्सीडेंट जो होता है वो कॉमन होता है। क्या है, चाइल्डहुड एक्सीडेंट्स एट होम एंड आउटसाइड आर कॉमन बट प्रिवेंटेबल। द एज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट चिल्ड्रंस हैव एक्सीडेंट। बच्चों में जो एक्सीडेंट होता है वो कॉमन होता है, होम में भी, वो होम में और आउटसाइड एरिया में ये क्या होता है, कॉमन होता है। बट ये क्या है, प्रिवेंटेबल होता है। और स्मॉल चिल्ड्रंस जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं एक्सीडेंट के लिए। और इसमें एज जो होता है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करता है चिल्ड्रन के एक्सीडेंट को। जैसे कि अगर जिनकी एज ज़्यादा है तो वो समझदार होंगे और उनमें ज़्यादा हाइपर एक्टिव वो नहीं होंगे, तो उनसे क्या होगा कि ये जो एक्सीडेंट है वो नहीं होगा। बट जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ही प्रॉन होते हैं क्योंकि उनमें क्यूरियसिटी ज़्यादा होती है, हाइपर एक्टिव होते हैं और उनमें अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो कम होती है। Next, now we will discuss about risk factors. Risk factors that may predispose the accidental injury in children. हम क्या देखेंगे, risk factor of accident in children. तो फर्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है, क्यूरियस, इंटरेस्टेड, हाइपर एक्टिव एंड डेयरिंग चाइल्ड। तो क्यूरियस हाइपर एक्टिव डेयरिंग चाइल्ड, जैसे क्यूरियस हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब जानने की इच्छा उनके अंदर है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत सारी चीज़ें टच करते रहते हैं कि ये क्या है, कैसा है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, वो रिस्क फैक्टर में रहते हैं, कॉज हो सकता है एक्सीडेंट। इंटरेस्टेड, किसी चीज़ में बच्चे जो होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सॉकेट हो गया, इलेक्ट्रिक सॉकेट में वो बिना सोचे समझे वो फिंगर को डाल देते हैं जिसकी वजह से उन्हें करंट लग सकता है और एक्सीडेंट कॉज हो सकता है। हाइपर एक्टिव भी एक रिस्क फैक्टर है और एक्सीडेंट को कॉज कर सकता है। डेयरिंग चाइल्ड भी प्रॉन होते हैं। एग्रेसिव या स्टर्बन चाइल्ड, तो इसके एग्जांपल में हम देखते हैं, फाइट करते वक्त बच्चे जो होते हैं वो फाइट करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं जिसकी वजह से वो किसी को भी, जो छोटे बच्चे जो फाइट कर रहे हैं उनको किसी चीज़ से भी उसको मार देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एक्सीडेंट कॉज हो जाता है। और इनसुपरवाइज्ड चाइल्ड हैविंग पुअर कंसंट्रेशन, अगर अनसुपरवाइज्ड चाइल्ड है और पुअर कंसंट्रेशन है, जैसे मम्मी होती हैं, मदर जो होती हैं किचन में बिजी रहती हैं और बच्चे जो है वो बालकनी के रेलिंग में चढ़ जाता है, तो ये क्या है, इनसुपरवाइज्ड है। अनसुपरवाइज्ड चाइल्ड मतलब माँ जो है वो अच्छे से उसको सुपरवाइज नहीं कर रही है जिसकी वजह से एक्सीडेंट कॉज हो सकता है। देन फोर्थ वन इज हजार्डियस
physical environment at home, overcrowded home if the child is hungry and tired, busy parents etc. अगर जैसे हजार्डियस होम इन्वायरमेंट है, जैसे कि ओवरक्राउडेड होम है, तो ओवरक्राउडेड में बच्चे पे जो मदर होती है, जो पेरेंट्स होते हैं, उसके वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट कॉज हो सकता है। बच्चा हंग्री है, टायर्ड है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, वो हंग्री है तो वो खाने के लिए कुछ सर्च करता रहेगा, जिसकी वजह से वो उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे, बच्चे के ऊपर उस पर ध्यान नहीं देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पेरेंट्स जो हैं वो बिजी रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे उसके बच्चे के ऊपर, तो वो एक्सीडेंट को कॉज करेगा। एग्जाम्पल में जैसे घर में बाइक है, टूल्स हैं और केमिकल ओपनली पड़े हुए हैं, तो बच्चा उससे क्या करेगा, देखेगा। क्यूरियसिटी बच्चों में ज़्यादा होती है, तो वो देखेंगे कि वो है क्या, उसको टच करेंगे और उससे खेलने लगेंगे, तो इसी वजह से क्या होता है, उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिफ्थ वन इज़ फ्रिक्वेंट चेंजेस इन डेली रूटीन ऑफ द चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स। तो इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी कभी कभी नाइट ड्यूटी होती है या फिर कभी कभी डे होती है, इवनिंग होती है। तो पेरेंट्स जब नाइट ड्यूटी में होते हैं तो बच्चे घर में अकेले खेलते रहते हैं, और फिर अगर उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो अगर उनको सुपरवाइज नहीं किए, तो वो क्या होता है, वो कहीं खेलते खेलते गिर जाते हैं या फिर उनको चोट लग जाती है, तो वो क्या होता है, वो एक चाइल्डहुड एक्सीडेंट कॉज हो जाता है। सिक्स वन इज़ लैक ऑफ प्ले एक्टिविटी। जैसे कि घर में स्पेस जो है वो कम है एक्टिविटी प्ले के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं, वो रोड पर चले जाते हैं खेलने के लिए या फिर गेट के बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए, तो ये क्या कॉज होता है, चाइल्डहुड एक्सीडेंट्स कॉज हो सकता है। सेवेंथ वन इज़ पुअर पेरेंटिंग। पेरेंट्स हैविंग पुअर नॉलेज। पेरेंट्स को पुअर नॉलेज है, मतलब वो जो बच्चे को संभालने के लिए उनके पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस, जो पेरेंट्स हैं वो इग्नोर करते हैं बच्चों को, और केयरलेसनेस, वो पेरेंट्स जो हैं वो केयरलेस हैं, और लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी मेजर्स। बच्चे के लिए बच्चे को संभालने के लिए उनके पास सेफ्टी मेजर्स का जो अवेयरनेस है वो कम है, उसकी वजह से भी क्या कॉज हो सकता है, चाइल्डहुड एक्सीडेंट्स। लैक ऑफ सुपरविजन ऑफ चिल्ड्रन। सुपरविजन की वजह से भी, कम सुपरविजन की वजह से भी चाइल्डहुड एक्सीडेंट्स कॉज होता है। जैसे पेरेंट्स को सेफ्टी का ज्ञान नहीं है, मेडिसिन टेबल पर खुली छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड जो होते हैं, वो उससे खेलने लगते हैं, उसको कभी कभी पी जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक चाइल्डहुड एक्सीडेंट को कॉज करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इंसिडेंट्स। तो बॉयज़ आर मोर प्रॉन फॉर एक्सीडेंट्स देन गर्ल्स। बॉयज़ जो होते हैं वो मोर प्रॉन होते हैं, बिकॉज बॉयज़ को आप वैसे भी आप देखते होंगे कि जो लड़कियां होती, गर्ल्स होती हैं, वो शांत रहती हैं, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं वो मोर क्यूरियस होते हैं और हाइपर एक्टिव होते हैं और एग्रेसिव होते हैं, स्टर्बन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो मोर प्रॉन होते हैं। न्यू बॉर्न इज रिलेटिवली सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट्स बट इन्फेंट एंड टोडलर्स आर मोर प्रॉन। न्यू बॉर्न जो होते हैं वो सेफ होते हैं फ्रॉम एक्सीडेंट से, क्योंकि न्यू बॉर्न जो होते हैं वो वो ज़्यादा उछल कूद नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ बेड पे, वो अपनी जो जगह होती है उस पर वो सिर्फ लेटे रहते हैं और इधर उधर थोड़ा बहुत करते हैं। बाकी जो इन्फेंट होते हैं और टोडलर्स होते हैं वो ज़्यादा ही मोर प्रॉन होते हैं, क्योंकि उनमें क्यूरियसिटी ज़्यादा होती है और वो हाइपर एक्टिव ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो क्या होते हैं, वो मोर प्रॉन होते हैं। थर्ड वन इज होम एक्सीडेंट्स आर मोर कॉमन इन यंगर चिल्ड्रन। जो है होम एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो चिल्ड्रन में मोर कॉमन होते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन जो होते हैं वो यंगर चिल्ड्रन जो होते हैं वो होम में ही रहते हैं, तो वो होम में ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो होम एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो चिल्ड्रन में ज़्यादा होते हैं। तो वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट्स कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड मेडिकल इंटरवेंशन। तो जो टाइप्स हैं एक्सीडेंट के वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड मेडिकल इंटरवेंशन है। तो फर्स्ट है एक्सीडेंट्स रिक्वायरिंग मेडिकल इंटरवेंशन, कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं किसमें, वो एक्सीडेंट्स जिनमें रिक्वायर होता है मेडिकल इंटरवेंशन। ड्राउनिंग, बर्न, फॉल, कट्स, एनिमल बाइट्स, डॉग और पॉइजनिंग, इंसेक्टिसाइड्स, कैरोसिन, ड्रग्स, एसिड्स etc। इसमें क्या होती है, ये जो ड्राउनिंग, जैसे कि कहीं डूब गया, बर्न हो गया जो चाइल्ड होते हैं वो, या फिर फॉल, कहीं से गिर गया, कट्स, उसको कोई चाकू वगैरह से अगर वो नाइफ से खेल रहा था तो उसमें कट्स लग गए। एनिमल बाइट्स, अगर डॉग्स के साथ खेल रहा है तो उसको डॉग जो है वो बाइट कर दिया, एनिमल बाइट्स हो गया। पॉइजनिंग, जैसे एसिड वगैरह रखा है, कैरोसिन ऑयल है, उसको अगर वो पी गया तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, चाइल्डहुड एक्सीडेंट हो जाता है, और इसमें क्या होता है, मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, नीड होती है। नेक्स्ट वन इज एक्सीडेंट्स रिक्वायरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन।
ऐसे एक्सीडेंट्स जिसमें हमको सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या क्या है, हेड इंजरी, जैसे बच्चा टेबल पे खेल रहा है, सोफे पे खेल रहा है, वहाँ से जंप कर गया तो उसको क्या हो सकता है, हेड इंजरी हो सकती है। बर्न 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 मतलब बच्चा बच्चा आग से खेल रहा है और पेरेंट्स जो हैं वो सुपरवाइज नहीं कर रहे हैं, लैक ऑफ सुपरवाइज के कारण क्या होता है, बच्चा बर्न हो सकता है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बच्चे बच्चे कहीं पे खेल रहे हैं, गिर गए हैं, फॉल हो गए हैं, तो उनको क्या हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है और फ्रैक्चर हो सकता है। ट्रॉमा एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ट्रामा टू एब्डोमिनल ऑर्गन्स, तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स में क्या हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन में हम इसमें क्या होगा, सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड होगी। किस किस चीज़ में, हेड इंजरी, बर्न, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, फ्रैक्चर्स, ट्रॉमा टू एब्डोमिनल ऑर्गन्स। थर्ड वन इज एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग आइज। इसमें क्या है, कॉज्ड बाय बो एंड एरो प्ले, गिल्ली डंडा प्ले, स्टोन थ्रोविंग, शार्प टॉय, फायरवर्क्स, नीडल एंड स्टिक इंजुरी, केमिकल थर्मल आइज इंजुरी। इसमें जैसे कि दिवाली पर जो स्पार्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चा इस दिवाली पे पटाखे जलाता है तो स्पार्कल्स जो होती हैं वो आँख में लग जाती है, तो ये क्या होता है, ये आइज का एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें किस किस वजह से होता है, एरोप्ले एरोप्ले जैसे तीर कमान से जो खेलते हैं ना, वो होता है बो एंड एरो प्ले, गिल्ली डंडा प्ले, फायर वर्कर्स, स्टोन थ्रोविंग, शार्प टॉयज हो गए, वो सब क्या होते हैं, वो सब कॉज करते हैं आइज एक्सीडेंट्स। फोर्थ वन इज एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ENT मतलब ईयर नोज थ्रोट, फॉरेन बॉडी, रोड एक्सीडेंट, सडन एक्सपोजर टू नॉइस causing sudden deafness, physical injury, scalp, mechanical injury with a sharp object। ENT में क्या, ENT एक्सीडेंट्स किस किस वजह से हो सकते हैं, फॉरेन बॉडी, जो भी कोई भी फॉरेन बॉडी हो गई वो बच्चा जो होता है वो इनहेल कर लेता है या फिर उसको कान में डाल लेता है, कोई भी जैसे मूंगफली का दाना हो गया उसको नाक में डाल लिया, तो ये सब क्या होते हैं, वो चाइल्डहुड एक्सीडेंट्स को कॉज करते हैं। और ये ENT जो है वो एक ENT एक्सीडेंट्स जो है वो एक टाइप है, तो जिसमें फॉरेन बॉडी हो गया और सडन लाउड नॉइस हो गया जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकती है बच्चे की, और शार्प ऑब्जेक्ट से क्या हो सकता है, मैकेनिकल इंजरी हो सकती है बच्चे को। नेक्स्ट हम देखेंगे, फिफ्थ वन इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, केयरलेस रोड क्रॉसिंग, रिवर्सिंग कार, अलाउिंग चिल्ड्रंस टू स्टैंड इन अ कार और सिट इन मूविंग कार। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो है वो चाइल्डहुड एक्सीडेंट्स का एक टाइप है, जिसमें कि वो कॉज होता है किस तरह, जैसे हम रोड क्रॉस कर रहे हैं बट केयरलेस तरीके से, और रिवर्सिंग कार, घर का कोई मेंबर होता है जो कि कार को या जो भी व्हीकल है उसको रिवर्स कर रहा है और बैक में जो है वो टोडलर खड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, टोडलर को इंजरी हो सकती है। और अलाउ करते हैं बच्चे को स्टैंड, मतलब बच्चे को स्टैंड करते हैं, कार में खड़ा करते हैं और कार को मूव करते हैं, जिससे क्या हो सकता है, बच्चा गिर सकता है, फॉल हो सकता है और उसको इंजरी हो सकती है। सो हमने आज डिस्कस किया एक्सीडेंट्स क्या होता है, रिस्क फैक्टर, इंसिडेंट्स और टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस। सो एक्सीडेंट जो होता है वो बच्चों में कॉमन होता है, पर सही सुपरविज़न और सेफ होम इन्वायरमेंट और अवेयरनेस से हम इजीली इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।